Good morning, students. Today we will see our chapter number 4, the story of Amrita, exercise question number 3 and question number 4. In previous lecture, we see our exercise question number 1 and question number 2. ठीक है, उसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 3 and 4 है वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे. ओके, so let's start our exercise. Question number 3, one word. Number 1, what is the name of Amrita's village? अमृता के विलेज का नाम क्या था? So the answer is Khejdi. Okay. Then number 2, what people of Khejdi village is called? ये जो खेजड़ी विलेज है, ये खेजड़ी विलेज के लोगों को क्या नाम से बुलाया जाता था? आंसर है बिश्नोईज. नंबर 3, व्हाट इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल ट्री कौन सा है? हम लोगों ने काफ़ी बार देख चुके या सुन चुके हैं नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. तो वैसे ही नेशनल ट्री भी होता है इंडिया का. तो उसका आंसर आएगा बनियान ट्री. ये जो बनियान ट्री है ये है इंडिया का नेशनल ट्री. देन है नंबर 4, विच ट्री हैज़ हाई मेडिसिनल वैल्यू? कौन से ट्री में हाई मेडिसिनल वैल्यू है जिससे बहुत अच्छी मेडिसिन्स बनती है बहुत ज़्यादा मात्रा में? सो द आंसर है तुलसी एंड नीम ट्री. लेकिन सिर्फ ये 2 ही ट्री नहीं है जिसमें मेडिसिनल वैल्यूज़ है, और काफ़ी ट्रीज़ है जिसमें मेडिसिनल वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ 2 ही लिखे. देन नंबर 5, अ ट्री कॉमनली सीन इन राजस्थान. राजस्थान में कौन सा ट्री है जो हम मोस्ट ऑफ कॉमनली देखते हैं? आंसर इज खेजड़ी ट्री, है ना. देन है नंबर 6, हु वॉज नीडेड द वुड फॉर बिल्डिंग द पैलेस? पैलेस को बिल्ड करने के लिए किसको वुड की ज़रूरत थी? आंसर है द किंग, है ना, क्योंकि किंग को ही वुड की ज़रूरत थी, क्योंकि किंग को अपना पैलेस बिल्ड करना था. ओके, सो यहाँ पे आंसर आएगा द किंग. यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चंस है. ओके, वन वर्ड जो है वो 6 है. फाइन. And question number 4, answer the following. Number 1, what are the various uses of खेजड़ी trees? ये जो खेजड़ी ट्री है जो हम लोगों ने ये चैप्टर में देखा है, ये खेजड़ी ट्री का वेरियस यूजेस यानी इस्तेमाल उसका इस्तेमाल खेजड़ी ट्री का हम लोग कैसे कैसे करते हैं? सो द आंसर इज द वेरियस यूजेस ऑफ खेजड़ी ट्रीज आर as food, making medicines, furniture and staple feed for cattle. यानी खेजड़ी ट्री जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, किस किस चीज़ के लिए होता है? तो जैसे कि फूड, ये एक फूड भी है. इसका जो फ्रूट होता है जिसे पीस बोलते हैं, ये पीस को एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स भी खाते हैं. देन मेडिसिन्स बनाने के लिए भी इसके बार्क का यूज़ होता है. देन फर्नीचर बनाने के लिए भी, क्योंकि इसका जो वुड है उसको इंसेक्ट नहीं लगते हैं, ये इतना अच्छे क्वालिटी का होता है. ओके, एंड स्टेपल फीड फॉर कैटल, ये जो एनिमल्स है ये एनिमल्स इसके खेजड़ी ट्रीज के लीव्स भी खाते हैं जो कि उनका फूड होता है कैटल का. ओके, सो इतने चीज़ों के लिए इतना खेजड़ी ट्रीज का इस्तेमाल होता है. देन है नंबर 2, राइट 4 सेंटेंसेस ऑन खेजड़ी ट्रीज. हमें खेजड़ी ट्री के ऊपर 4 सेंटेंसेस लिखना है. तो आंसर है नंबर 1, खेजड़ी ट्रीज आर मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट एरिया. ये जो खेजड़ी ट्रीज है वो ज़्यादा तो कहाँ पे दिखता है? मोस्टली ये डेजर्ट एरिया में दिखता है. ओके. देन नंबर 2, इट इज़ अ स्मॉल टू मीडियम साइज्ड ट्री. ये जो ट्री है ये काफ़ी ऊंचा बड़ा टॉल नहीं होता है, ये एक तो
स्मॉल ट्री होता है या फिर मीडियम साइज का ट्री होता है। देन नंबर 3, इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। ये ग्रो करता है बहुत कम पानी में भी, अगर इसको बहुत कम पानी भी मिले तो भी ये बढ़ता है। देन नंबर 4, इट बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। इसका जो बार्क होता है, ट्रंक का जो टेक्सचर होता है दैट इज़ बार्क, तो इसका जो बार्क होता है उससे मेडिसिन्स भी बनते हैं। ओके, सो इसके यूजेस तो काफ़ी ज़्यादा है। इसके ऊपर हम लोग 4 सेंटेंस का और ज़्यादा सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हमें सिर्फ 4 सेंटेंसेस पूछे गए हैं। तो मैंने जो इजी वाले थे 4 सेंटेंसेस वो यहाँ पे आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन वी डू टू प्रोटेक्ट द ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन। यानी ये जो ट्रीज़ है उसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उसको तोड़ने से। ठीक है, आजकल ट्रीज़ तो बहुत ज़्यादा कट डाउन करते हैं ट्रीज़ का, तो हम लोग ट्रीज़ को कैसे बचा पाएंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे काटने से। सो द आंसर इज़ वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। ठीक है, यानी अब हम यहाँ पे काटने से सारी जगह पे तो हम नहीं जा सकते कि हाँ यहाँ पे ट्रीज़ काट रहे तो यहाँ पे हम लोग पहुँच जाए एट अ टाइम। दूसरी जगह पे दूसरे एरिया में भी अगर ट्रीज़ कट डाउन हो रहे हैं तो हम वहाँ भी पहुँच जाए। ऐसे एट अ टाइम तो हम हर जगह पे नहीं पहुँच सकते जहाँ पे ट्रीज़ कट हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, हम लोग जैसे अगर ट्रीज़ भी कट डाउन हो रहे हैं तो हम उससे भी डबल ट्रीज़ का प्लांटेशन कर सकते हैं, है ना। देन है यूज़ लेस पेपर सेव ट्रीज़। यानी कि ये जो पेपर्स है हम लोग मोस्ट ऑफ छोटे बच्चे भी, आप लोग भी क्या करते हो, हाँ भी एक पेज पे लिखना स्टार्ट कर दिया और हैंड राइटिंग प्रॉपर नहीं आई तो हम क्या करते हैं वो पेज को कट करते हैं, फाड़ देते हैं, है ना, और उसको थ्रो कर देते हैं। तो ऐसा आप कितना पेपर्स को कट करके थ्रो करोगे। अगर इतने पेपर्स आप वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली हम लोग ट्रीज़ को सेव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो पेपर्स बनते हैं ये पेपर्स ट्रीज़ के ट्रंक से, ट्रीज से ही बनते हैं। ओके, सो यूज़ लेस पेपर, सेव ट्रीज। देन है मिनिमाइज द यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल वुड मटेरियल एक्सेट्रा। यानी ये जो डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं, प्लेट्स है, स्पून है या बाउल्स है, वॉटेवर, ये जो डिस्पोजेबल वुड मटेरियल्स है उसका हम कम से कम इस्तेमाल हमें करना चाहिए, क्योंकि ये भी ट्रीज से ही बनता है। तो इसके लिए ट्रीज़ को काट करके फिर उससे ये डिस्पोजेबल वुड या पेपर्स बनते हैं। तो हमें ये मटेरियल्स का यूज़ भी कम करना चाहिए एंड एक्सेट्रा। यानी कि और बहुत सारे वेज है जिससे हम लोग अपने ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कट डाउन होने से। ओके, नंबर 4, नेम एनी 5 एनिमल्स विच आर एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड। यानी कि यहाँ पे हमें कोई भी 5 एनिमल्स या बर्ड्स जो एक्सटिंक्ट है या फिर एंडेंजर्ड है उनके नाम लिखना है। अब मैंने हार्ड वर्ड्स में ऑलरेडी एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड का मीनिंग बताया था। ठीक है, अभी मैं फिर से बताती हूँ। एक्सटिंक्ट यानी कि वो एनिमल्स जो कि अभी दुनिया में ही नहीं है, जो बहुत सालों पहले थे बट अभी नहीं है। एंड एंडेंजर्ड यानी कि धीरे धीरे जो एनिमल्स धीरे धीरे दिखना बंद हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, और फिर क्या पोजीशन आएगी, वो भी एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी कभी दिखेंगे ही नहीं। ठीक है, उसको बोलते हैं एंडेंजर्ड। ओके, अभी है आंसर में फर्स्ट एक्सटिंक्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स। एक्सटिंक्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स यानी जो कि अभी इस दुनिया में हमें कभी दिखते ही नहीं है, तो वो एनिमल्स और बर्ड्स है डायनासोर्स, डोडो बर्ड होता है, ठीक है। देन गोल्डन टोड यानी कि फ्रॉग का
जो छोटा फ्रॉग होता है जिसे हम टोड बोलते हैं, बेबी बेबी फ्रॉग, दैट इज़ टोड, जो गोल्डन कलर का होता है, वो भी हमें नहीं दिखता है अभी। देन है पैसेंजर पिजन, ये पिजन का ही एक ये पिजन जो हम लोग अभी देख रहे हैं वो ग्रे कलर के, ब्लैक कलर के ऐसे होते हैं। ये पैसेंजर पिजन जो है वो वेरियस कलर का होता है, रेड कलर का, उसके बॉडी पे ऐसे 3-4 शेड्स होते हैं कलर के, रेड, ऑरेंज, ब्लू, ग्रे। दैट इज़ द पैसेंजर पिजन जो हमें कभी दिखता नहीं है। एंड स्पैरो, स्पैरो मैंने भी काफ़ी पहले स्पैरो देखे थे, काफ़ी साल पहले स्पैरोज़ देखे थे, बट अभी मुझे भी वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपको भी नहीं दिख रहा है, राइट? तो स्पैरो भी है जो कि एक्सटिंक्ट बर्ड्स है। ओके, देन है एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स यानी कि जो एनिमल्स की मात्रा अभी कम कम होते जा रही है, और फिर फाइनली क्या होगा, कम कम होते जाते जाते वो एक्सटिंक्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि जो कभी दिखते ही नहीं है, दिखाई ही नहीं देंगे। तो एंडेंजर्ड एनिमल्स है टाइगर, है ना, जिसकी संख्या अभी कम कम होते जा रही है। चीता है, देन जायंट पांडा है, देन पैरोट एंड एशियन एलिफेंट। ये सारे एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स है जो कि कम कम होते जा रहे हैं। अभी आज 10 दिखेंगे, या बहुत एक आध साल के बाद अगर देखने जाओ तो आपको 5-6 ही दिखेंगे। देन ऐसे करते करते उनका जो क्वांटिटी है वो कम कम होते जाते, डिक्रीज होते जाएगा, और एक्सटिंक्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स हो जाएंगे, है ना। देन है नंबर 5, वाई आर बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड मैनाज डिसअपियरिंग फ्रॉम सिटीज़। यानी कि ये जो स्पैरो एंड मैना बर्ड्स जो है वो अभी हमें सिटीज़ में बहुत कम दिखते हैं, है ना। यानी सिटीज़ में कम दिखते हैं इन द सेंस कभी कभी तो दिखते भी नहीं हैं, सिटीज़ में से चले गए हैं। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? सो द आंसर इज़ hunting, deforestation and pollution are main reasons for disappearing from cities of birds like sparrow and manas। यानी कि स्पैरो और मैना जो है वो सिटीज़ में हमें अभी क्यों ज़्यादा नहीं दिखते हैं, इसका रीज़न है हंटिंग। हंटिंग यानी कि उनका एक तो शिकार किया जाता है, या फिर डिफॉरेस्टेशन यानी कि अगर बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हम लोग काटते जाएंगे, यानी उसे बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ का कट डाउन करना। तो ऑब्वियसली ये ट्रीज़ के ऊपर तो इनका घर होता है, तो वो कहाँ रहेंगे, तो वो सिटीज़ में से चले जाते हैं। एंड थर्ड है पोल्यूशन। ये पोल्यूशन के कारण क्या होता है, ये जो बर्ड्स है ये सरवाइव नहीं कर पाते, सांस नहीं ले पाते हैं बराबर, या फिर वो गंदा धुआं व्हीकल्स का, फैक्ट्रीज़ का, उसके कारण वो मर जाते हैं। तो जिससे उनकी क्वांटिटी भी कम दिखती है, या फिर वो सिटीज़ में से भाग जाते हैं। ओके, सो ये है 3 रीजंस। फाइन, नाउ ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ये टोटल 5 क्वेश्चन आंसर्स है। तो आज के लेक्चर में बस हम लोग 1 वर्ड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, जिसे आपको एज अ होमवर्क आपके ईवीएस के नोटबुक में लिखना है, वो भी अच्छे हैंड राइटिंग में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। फाइन, सो आज के लेसन आज के लेक्चर में बस हम लोग यही 2 क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज के साथ। ओनली 4 ही क्वेश्चंस इसमें है। फाइन, तो हमारा ये जो चैप्टर है विद द एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हो गया है। होप सो यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस। ओके, सो we will see soon. Till then, take care. Bye bye.